दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने कुछ विवेकानंद जी के जीवन में घटी हुई कुछ घटनाओं को बता रहा हूँ। विवेकानंद जी स्वामी रामकृष्ण परमहंस देव जी के शिष्य थे और स्वामी रामकृष्ण परमहंस देव जी के सबसे योग्य शिष्य थे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस देव जी का विवेकानंद जी पे बड़ा अखंड विश्वास था। तो विवेकानंद जी पे इस तरह का अखंड विश्वास क्यों था? इस तरह की अनगिनत कहानियां हैं जिनसे विवेकानंद जी की जो अनगिनत प्रतिभा थी, अनगिनत गुण थे विवेकानंद जी के, इनके जीवन में घटी हुई अनगिनत छोटी छोटी घटनाओं से जाहिर होती हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी के जीवन में कुछ घटनाएं घटी थीं, छोटी छोटी घटनाएं घटी थीं। तो आज मैं आप लोगों के सामने विवेकानंद जी के जीवन में घटी हुई छोटी छोटी घटनाओं को बता रहा हूँ। तो दोस्तों, रामकृष्ण परमहंस देव जी थे, जो उनका रास्ता था। भगवान को पाने के अनेक रास्ते हो सकते हैं और होते भी हैं। तो जो रामकृष्ण परमहंस देव जी का रास्ता था, हालांकि रामकृष्ण परमहंस देव जी ने लगभग सारे रास्तों को अपनाया था भगवान को पाने के लिए, चाहे वो इस्लाम का ही मार्ग क्यों न हो, हिंदू धर्म का मार्ग क्यों न हो, गौतम बुद्ध का मार्ग क्यों न हो, तंत्र मार्ग क्यों न हो। तो रामकृष्ण परमहंस देव जी ने सारे रास्तों को अपनाकर और सारे रास्तों को अपनाने के बाद उन्होंने हर एक रास्ते से उनको भगवान की प्राप्ति हुई थी, परम ब्रह्म की प्राप्ति हुई थी। तो जो रामकृष्ण परमहंस देव जी थे, उन्होंने सारे रास्तों को अपनाकर और सारे रास्तों से परम ब्रह्म को पाकर ये प्रमाण दिया कि इस सृष्टि में जितने भी तरह के मार्ग हैं, जितने भी तरह के धर्म हैं, सब धर्मों का जो मार्ग है वो एक ही जगह जाता है और सारे धर्म हैं अंततो गत्वा एक ही जगह लेके जाते हैं, अर्थात परम ब्रह्म की तरह। लेकिन जो रामकृष्ण परमहंस देव जी का मेन फोकस था, जो रामकृष्ण परमहंस देव जी का मेन रास्ता था, वो था कि आप स्त्री से दूर रहें, कि आप पैसे की लालच से दूर रहें, आप अपने मन पे नियंत्रण रखें। ये मुख्य रास्ता था रामकृष्ण परमहंस देव जी का। तो रामकृष्ण परमहंस देव जी ने इसी रास्ते को विवेकानंद जी को बताया था और विवेकानंद जी ने जीवन भर इसी रास्ते को अपने जीवन में अपनाया था। तो ये जो कहानी है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये दिखाता है कि किस तरह से जो विवेकानंद जी थे वो रामकृष्ण परमहंस देव जी के अनन्य भक्त थे। रामकृष्ण परमहंस देव जी ने समझाया था कि स्त्री के प्रति पुरुष हमेशा आकर्षित होते रहता है और स्त्री के प्रति जो आकर्षण होता है वही एक पुरुष को उसको परम तत्व के मार्ग से भटकाता है। तो एक तरह की एक बार घटना है कि स्वामी विवेकानंद जी थे, एक बार किसी स्त्री को देख लिए थे। अब किस तरीके से देखे थे इसका जिक्र नहीं है, शायद आसक्ति भरे निगाहों से देखा होगा। तो विवेकानंद जी अपनी आंखों में लाल लाल मिर्च डाल दिए थे। उन्हें इस बात का गुस्सा था कि ये जो मेरी आंखें हैं
वो मेरी आंखें बिना मेरी परमिशन के किसी स्त्री को कैसे देख सकती है। तो दोस्तों, ये इस तरह का डेडिकेशन था विवेकानंद जी का अपने सिद्धांतों के प्रति। उन्हें इस तरह का डेडिकेशन था कि उनकी आंखें उनके बिना आज्ञा के किसी स्त्री को कैसे देख सकती हैं। तो ये जो कहानी दिखाती है कि जो स्वामी रामकृष्ण परमहंस देव जी थे, उनके रास्तों को विवेकानंद जी अपने जीवन में किस तरीके से फॉलो कर रहे थे। एक और कहानी है, ये जो दूसरी कहानी आती है कि एक बार विवेकानंद जी थे। विवेकानंद जी कहीं गए हुए थे, अमेरिका में गए हुए थे या विदेश में थे, शायद अमेरिका या इंग्लैंड में। तो वहाँ पे कोई एक लाइब्रेरी थी। वहाँ की विवेकानंद जी ठहरे हुए थे और विवेकानंद जी के लिए उनका जो आदमी था विवेकानंद जी का, वो लाइब्रेरी में जाता था और लाइब्रेरी में जाके रोज़ 8-9 किताबें ले जाता था। सुबह ले जाता था और शाम को ला के रख जाता था। तो लाइब्रेरियन को थोड़ा सा अजीब लग रहा था कि ये कौन सा व्यक्ति है जो 8-9 किताबें रोज़ मंगाता है और शाम को ये किताबें लौटा जाता है। तो उस लाइब्रेरियन ने पूछा उस व्यक्ति से कि आप रोज़ ये 5-6 किताबें यहाँ से ले जाते हो और फिर 5-6 किताबें शाम को लौटा आते हो, क्या माजरा है। तो उस लाइब्रेरी ने बताया, माजरा कुछ नहीं है, यहाँ पे एक संत हैं, योगी हैं, विवेकानंद जी ठहरे हुए हैं, तो उन्हीं के पढ़ने के ले आता हूँ और जब वो पढ़ लेते हैं तो शाम को मैं लौटा देता हूँ। लाइब्रेरी ने कहा, ये कौन सा व्यक्ति है जो एक दिन में 6-7-8 किताबें पढ़ जाता है। मुझे तो लगता है कि ये पाखंड है। उसको भरोसा नहीं हुआ कि एक आदमी इतनी जल्दी इतनी सारी किताबें पढ़ जाता होगा। तब इस बात पे लाइब्रेरियन की इच्छा हुई जरा देखा जाए, उसकी परीक्षा ली जाए। तो वो जो लाइब्रेरियन था, लाइब्रेरियन जाके मिला विवेकानंद जी से और फिर विवेकानंद जी से पूछा कि आप किताब कैसे पढ़ते हो, ये 5-6 किताब एक बार में पढ़ जाते हो, ये क्या माजरा है। तो विवेकानंद जी ने कहा, कुछ माजरा नहीं है, मैं पढ़ लेता हूँ, पढ़ के आपको दे देता हूँ। तो लाइब्रेरियन की इच्छा हुई जरा इसकी परीक्षा ली जाए। तो लाइब्रेरियन ने उन किताबों से पूछना शुरू किया। वो किसी भी पढ़ने से कुछ भी पूछे, विवेकानंद सारा चीज़ उसका जवाब दे दे। इस बात पे लाइब्रेरियन हैरान हो गया। उसने कहा, ये कैसे आप इतनी जल्दी किताबें पढ़ जाते हैं। तो विवेकानंद जी ने समझाया कि जब एक छोटा बच्चा पढ़ना शुरू करता है तो शुरू में उसकी क ख ग घ पे उसका ध्यान होता है। फिर जब बच्चा बड़ा होता है तो एक बार में एक शब्द पढ़ने लगता है, जैसे कलम, दवात, एक बार में एक शब्द पढ़ लेता है। फिर जब बच्चा थोड़ा सा जवान होता है तो एक बार में 3-4 शब्द पढ़ लेता है, जैसे राम खाता है, राम जाता है। उसी तरीके से जब आदमी वयस्क होता है और उसकी ध्यान तेज होती है तो वो आदमी है एक बार में लगभग एक सेंटेंस से कुछ ज़्यादा पढ़ लेता है। लेकिन जो एक आदमी का मन है बहुत तरह की तृष्णाओं से ग्रसित होता है। इसीलिए जो एक आदमी का मन है, एक आदमी का मन का विकास नहीं होता है। ईर्ष्या, लोभ, जलन, इच्छाएं, इन सब चीज़ों से त्रस्त होता है। तो इन्हीं सब चीज़ों के कारण जो आदमी होता है, आदमी का मन विकसित नहीं होता है और आदमी यहीं तक रुक जाता है। तो विवेकानंद जी ने बताया, जब आप अपने मन को प्योर कर लेते हैं, शुद्ध रखते हैं, तो मन में इतनी क्षमता है
कि एक बार में पूरा एक पेज को पढ़ जाए। तो विवेकानंद जी ने कहा मैं ऐसे ही करता हूँ, मेरे पास क्षमता है कि एक बार में एक पूरा पेज पढ़ जाता हूँ। और लाइब्रेरियन के सामने प्रमाण भी था। तो लाइब्रेरियन विवेकानंद जी का पैर छू के लौट गया। उसे इस तरह का व्यक्ति से उसकी मुलाकात इस तरह के व्यक्ति से हुई जो कि असाधारण थे, और लाइब्रेरियन भी समझ चुका था कि मैं एक असाधारण व्यक्ति के सामने खड़ा हूँ। तो इस तरह के प्रतिभाशाली थे विवेकानंद जी। एक और घटना घटती है कि जब उनका उपहास करने की कोशिश की जाती थी तो विवेकानंद जी में इतनी तक शक्ति थी कि वो उपहास को, जो व्यक्ति उपहास करने की कोशिश करे, वो स्वयं ही उपहास का पात्र बन जाए। इस तरह की विशेषताएं थी विवेकानंद जी में। तो ये कहानी मैं आप लोगों को एक और शेयर करता हूँ विवेकानंद जी की, कि विवेकानंद जी एक बार कहीं बाहर गए हुए थे, और जैसा कि मैं कहा कि विवेकानंद जी का प्रेम था किताबों के प्रति, पुस्तकों के प्रति बहुत ज़्यादा था। तो इसी तरह से किसी लाइब्रेरी में गए हुए थे और लाइब्रेरी में बैठे हुए थे। तो लाइब्रेरी में जो हिंदू धर्म की एक किताब है गीता, भगवत गीता भी रखी हुई थी। तो किसी आदमी ने इनकी परीक्षा लेने के लिए कि ये बहुत वेदांत की बात करते हैं, बहुत हिंदू धर्म की बात करते हैं, बहुत परम ब्रह्म की बात करते हैं, वेद की बात करते हैं, तो क्यों इनकी परीक्षा लिया। तो उस आदमी ने क्या किया, जो गीता पुस्तक थी उसको सबसे नीचे रख दिया और उसके ऊपर बहुत सारी किताबें रख दी और कहा देखिए विवेकानंद जी, आपकी जो गीता है वो तो सबसे नीचे रखी हुई है, ये देखिए इसे क्या इम्पोर्टेंस है। तो विवेकानंद जी ने हंसते हुए उस गीता को, जिसके ऊपर अनगिनत बुक रखे हुए थे, गीता को खींच दिया। तो गीता को खींचते ही जितनी अनेक सारी किताबें थीं वो सारी की सारी गिर गई। तो विवेकानंद जी ने बताया कि आप बिल्कुल सही वजह फरमा रहे हैं, ये गीता है, ये गीता ही सभी धर्मों का आधार है, ये गीता ही सभी पुस्तकों का आधार है। इस गीता पे ही सब चीज़ टिकी हुई है और ये आपने साबित कर दिया, क्योंकि जैसे ही मैंने गीता को बाहर निकाला वैसे ही सारी पुस्तकें, सब चीज़ें गिर गई। तो इस तरह से वो आदमी जो विवेकानंद जी को हताश करने की कोशिश कर रहा था, मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहा था, स्वयं ही मजाक का पात्र बन गया। विवेकानंद जी की एक और कहानी सुनाता हूँ कि विवेकानंद जी थे, वो रामकृष्ण परमहंस के बताए हुए रास्तों पर चलते हुए स्त्रियों से दूर रहते थे और स्त्रियों के प्रति आसक्ति का भाव नहीं, अपितु माँ और बहन का भाव रखते थे, जैसा कि उनके गुरुदेव श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी ने बताया था। तो यही कहानी है। एक बार विवेकानंद जी थे, वो विदेश में गए हुए थे, विदेश में ठहरे हुए थे। तो वहाँ पे कोई एक स्त्री थी, वो विवेकानंद जी के प्रति बहुत आकर्षित हो गई और उसके दिमाग में विचार आया कि यदि विवेकानंद जी से शादी कर ली जाए तो विवेकानंद जी जैसा पुत्र पैदा होगा, ये कितनी अच्छी बात होगी। तो उसने जाके विवेकानंद जी से प्रस्ताव रखा कि स्वामी जी, मेरे मन में एक विचार आया है, यदि आप मेरे से शादी कर लें तो आपके जैसे पुत्र को पाकर मैं धन्य हो जाऊंगी। सोचिए, उस पुत्र में मेरी सुंदरता होगी और आपकी प्रतिभा। तो विवेकानंद जी ने कहा प्रस्ताव तो आपका बिल्कुल उचित है, लेकिन कहीं ऐसा हो गया कि यदि उस बच्चे में मेरा सौंदर्य आ जाए और आपकी प्रतिभा आ जाए तो फिर क्या होगा। तो स्त्री कन्फ्यूजन में पड़ गई। विवेकानंद जी मजाक के मूड में थे, तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि आपका माइंड उसमें चला जाए और मेरी जो भद्दी वेशभूषा है वो उसमें चला जाए। तो ये बेहतर तो ये है कि आप मुझे ही अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तो इस तरह की अनगिनत कहानियाँ हैं विवेकानंद जी के बारे में, जो ये साबित करती हैं कि विवेकानंद जी असाधारण व्यक्तित्व थे
अपने सिद्धांतों के प्रति कोई भी समझौता नहीं करने वाले और अपने जो मार्ग हैं उस मार्ग से विचलित नहीं, वो अपने मार्ग से विचलित नहीं होने वाले व्यक्तित्व थे विवेकानंद जी। तो विवेकानंद जी के जीवन में घटने वाली मैंने छोटी छोटी घटनाओं को आप लोगों के सामने मैंने शेयर किया और आप लोगों ने विवेकानंद जी के जीवन में घटने वाली अनगिनत छोटी छोटी घटनाओं को, जिससे कि विवेकानंद जी असाधारण व्यक्तित्व साबित होते हैं, इनको आप लोगों ने सुना। इस चीज़ के लिए मैं आप लोगों का आज धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद आप लोगों का।